इसमें दिया है हम लोगों को an arc of a circle of length 5 pi centimeter and the sector it bounds has an area of 20 pi centimeter square. Then find the radius of the circle. तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और फिगर में एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं एक सेक्टर है। अब क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भैया सेक्टर को बनाने वाली जो आर्क है ना, अगर इसकी लेंथ 5 पाई सेंटीमीटर है और इस सेक्टर का एरिया 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताओ इसकी रेडियस क्या होगी। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया है। भाई हमें क्या निकालना है, फाइनली हम लोगों को रेडियस फाइंड करनी है किसकी, इस सर्कल की, जिसकी की आर्क की लेंथ 5 पाई सेंटीमीटर है और जो एरिया बाउंड होता है किसमें, सेक्टर में, उसका एरिया हम लोगों को दे रखा है 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, तो चले स्टार्ट करते हैं। अब इसको करते हैं सॉल्व। भाई हम लोगों को दो चीजें दे रखी हैं, पहली चीज है लेंथ ऑफ द आर्क, और लेंथ ऑफ द आर्क कितना दे रखा है, ये हम लोगों को दे रखी है 5 पाई सेंटीमीटर, जबकि एरिया ऑफ द सेक्टर हम लोगों को दिया है कितना, 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दो चीज गिवन है हम लोगों को, ठीक है। अब अगर सेंटर का एंगल थीटा यहाँ पर गिवन है, तो उस केस में भाई लेंथ ऑफ द आर्क क्या होगी। भाई लेंथ ऑफ द आर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे भैया फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर। तो आपने लेंथ ऑफ द आर्क की जगह पे रख दिया फॉर्मूला, एंड दिस इक्वल टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 5 पाई है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपसे कहूं व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सेक्टर, तो एरिया ऑफ द सेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों को दे रखी है 20 पाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से। जब इस इक्वेशन को डिवाइड करना है तो इसको लिखें ऊपर और इसको लिखें नीचे। अब इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में ये है, तो सबसे पहले इसको लिखो। आपने लिखा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और इस साइड को भाई इसके नीचे रखें, तो आपने इसको रख दिया नीचे थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर। इक्वल के इधर आए, तो इक्वल के इधर क्या है 20 पाई, तो आपने ऊपर रखा 20 पाई और नीचे क्या रखेंगे, इसकी राइट हैंड साइड यानी कि 5 पाई। आई थिंक चीजें यहाँ तक एकदम से क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट यहाँ तक नहीं रहा होगा। ठीक है, अब इसको करते हैं हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई। भाई थीटा अपॉन 360 ऊपर भी है और यही चीज नीचे भी है, तो कैंसिल हो गया। पाई से पाई कैंसिल हो गया, इस आर से एक आर कैंसिल हो गया, यहाँ पाई से पाई कैंसिल, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 4 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या बचता है भाई, यहाँ पे सिर्फ ऊपर आर बचता है और नीचे 2 बचता है। तो इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं आर अपॉन 2 इक्वल के इधर क्या बचा, सिर्फ 4 बचता है। अब इस 2 को कर दो ट्रांसपोज, तो r इक्वल टू 4 इंटू 2, और 4 इंटू 2 का मतलब क्या होता है 8। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर निकल कर आ जाती है, और ये हो जाता है भाई आंसर इस क्वेश्चन का।